ब्राह्मण की ललकार है, 2027 में सपा की सरकार है। लोग एंट्री भी कर रहे हैं, पूरे जोश में एंट्री कर रहे हैं। आप किस जिले से आ रहे हैं? हम फतेहपुर उत्तर प्रदेश से आए हैं। तो यहाँ तो सीधे सीधे विपक्ष दावा कर रही है कि ढोंग कर रहे हैं ब्राह्मणवाद का। पूरे प्रदेश का ब्राह्मण बदला लेने के उद्देश्य से माननीय अखिलेश जी के साथ जुड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग घर घर निकल जाए तो जूतों से मारे जाएंगे, उन्होंने जो काम किया हुआ है। स्थिति क्या है इस बार? जनेश्वर मिश्रा का ढोंग तो नहीं है ये ब्राह्मणवाद? सर्वप्रथम इस बार ब्राह्मण परिवर्तन करके रहेगा और अपने वोट के चोट से इस योगी की भ्रष्ट सरकार को बदलने का कार्य भी करेगा। मतलब इतना तानाशाही, इतना अत्याचार, इन्हीं की जयंती, इन्हीं के पार्क में परमिशन नहीं दे रही है सरकार। बीजेपी में सिर्फ चाटुकार लोग बचे हैं। 2027 में ब्राह्मण समाज ने मन बना लिया कि आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। चोर लोग हैं जिन्होंने चंदा चोरी करके अयोध्या के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया। जनेश्वर मिश्रा जी हमारे आदर्श थे, उनके जयंती पर हम लोग कसम खाते हैं कि माननीय अखिलेश यादव को 2027 में मुख्यमंत्री जरूर बनाएंगे। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, संबोधित अखिलेश यादव कर रहे हैं और इस वक्त जनेश्वर मिश्रा की जयंती मनाई जा रही है। जयंती में पूरी तरह से कार्यालय के अंदर जहां पर संबोधित कर रहे हैं वहां पर भारी भीड़ है और कार्यालय के ठीक बाहर इस वक्त देखेंगे तो लोग एंट्री भी कर रहे हैं, पूरे जोश में एंट्री कर रहे हैं। आप किस जिले से आ रहे हैं? हम फतेहपुर उत्तर प्रदेश से आए हैं। तो यहाँ तो सीधे सीधे विपक्ष दावा कर रही है कि ढोंग कर रहे हैं ब्राह्मणवाद का। पूरे प्रदेश का ब्राह्मण इस समय परेशान किया जा रहा है, मुकदमे लिखे जा रहे हैं फर्जी। बदला लेने के उद्देश्य से माननीय अखिलेश जी के साथ जुड़ना चाहता है। पूरा बदला लेने के उद्देश्य से अखिलेश यादव के साथ जोड़ा जा रहा है। लेकिन हालात क्या होगा कि यहाँ पर स्थिति देखा जा रहा है कि जब यहाँ पर पूरी तरह से अगर जैसे ब्राह्मण की बात आती है तो ये भी कहा जा रहा है कि जब टिकट की बंटवारे थे तो ब्राह्मण को नहीं बल्कि यादव को देते हैं अखिलेश यादव। नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अब की ब्राह्मणों का सम्मान किया जाएगा टिकट पे। जी जी जी। आप किस जिले से आ रहे हैं? मैं फरुखाबाद से प्रदीप यादव, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी युवजन सेवा। समाजवादी पार्टी। आज के सम्मेलन में क्या देखा जा रहा है? आज के सम्मेलन में क्या मान रहे हैं कि ब्राह्मण पीडीए के साथ आएगा? 100% आएगा। वो तो आपको दिखाई दे रहा होगा। इतना बड़ा इतनी बड़ी भीड़ आज तक मैंने तो नहीं देखी है ब्राह्मण सम्मेलन में, या उसे कह रहे हो जयंती भीड़ दिखाई भी देती, व्यवस्थित होती। लेकिन हम इधर भी आ जाते हैं। यहाँ ब्राह्मण चेहरे की जैसे ही बात आती है, ब्राह्मण चेहरे की, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण को लेकर आरोप लगाया जाता है कि अखिलेश यादव ब्राह्मण से जो है ढोंग रच रहे हैं ब्राह्मण का। बाकी ऐसा कुछ नहीं, इनके ब्राह्मण के प्रति समर्पित नहीं है। देखिए, अगर ब्राह्मण के प्रति समर्पित ना होती है, लाखों लोगों की भीड़ जो आपके सामने दिख रही, जितने लोग अंदर हैं उससे ज्यादा आप लोरेटो के पास चले जाइए, आप क्रासिंग के पास चले जाइए। आज लाखों लोगों की भीड़ स्वर्गीय छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इकट्ठा हुई है। ये इस बात का द्योतक है 2027 में ब्राह्मण समाज ने मन बना लिया कि आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। चंदा चोरी का मामला कितना तूल पकड़ेगा 2027 में? जिन लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा वो जनता को क्या छोड़ेंगे, और जिन लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा उसको पूरी जनता देख रही है। ये चोर लोग हैं जिन्होंने चंदा चोरी करके अयोध्या के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया। मैं चूंकि अयोध्या का रहने वाला हूँ, मेयर का चुनाव लड़ा हूँ अयोध्या नगर निगम से, समाजवादी पार्टी ने उसको टिकट दिया था और अयोध्या में आज घर घर में भारतीय जनता पार्टी के लोग घर घर निकल जाए तो जूतों से मारे जाएंगे, उन्होंने जो काम किया हुआ है। और कहते हैं संतों का अपमान किया अखिलेश यादव ने, पप्पू यादव का जो रूप धारण करके और एक तरीके का ढोंग किया, ये तो संत का अपमान है। संतों का अपमान तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। नितिन नवीन जी यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जब निकल रहे थे लोग भगवान जी को नचाने का काम इन्होंने किया था। आदरणीय ये हम लोगों के भगवान जो कलयुग के सबसे बड़े देवता हैं, हनुमान जी को ट्रक के सामने कौन नचा रहा था? भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। संतों का सम्मान हमेशा अगर किसी ने किया था आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया है। आप देख सकते हैं यहाँ लोगों से हम चर्चा कर रहे हैं। क्या लगता है कि ब्राह्मण अखिलेश यादव के साथ रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। हम लोग अब की बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में 2027 में 100% अखिलेश जी की सरकार बनेगी। क्या स्थिति क्या लग रही है? यहाँ भी पीडीए का फार्मूला बता दिया गया कि पंडित पिछड़ा बाहर कर दिया गया क्या?
पिछड़ा बाहर नहीं कर गया, पीडीए का मतलब ये होता नहीं, है अभी पीड़ित पंडित बताया गया तो शायद पिछड़ा बाहर कर दिया गया। नहीं, बाहर नहीं कर गया। अखिलेश जी का ही एक नारा है, पीडीए का मतलब पंडित जी है और पंडित जी ही है, और पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक तीनों होते हैं। ऐसा नहीं है कि पीडीए का मतलब सिर्फ पंडित होता है। इस बार पंडितों ने ठान लिया है, जब जब ब्राह्मण में आक्रोश आया है तब तक सत्ता बदली है। इस बार 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं ब्राह्मण समाज के लोग। और हम लोग सौगंध खाते हैं, आज जनेश्वर मिश्रा जी हमारे आदर्श थे, उनके जयंती पर हम लोग कसम खाते हैं कि माननीय अखिलेश यादव को 2027 में मुख्यमंत्री जरूर बनाएंगे। स्थिति क्या इस बात जनेश्वर मिश्रा का ढोंग तो नहीं है ये ब्राह्मण वाला? सर्वप्रथम तो मैं जनेश्वर मिश्र के जन्म जयंती पर सभी को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। दूसरी चीज है, जिस तरीके से कृष्ण और सुदामा का साथ था, उसी तरीके से ब्राह्मण और समाजवादी का साथ है। अखिलेश यादव जी को द्वारकाधीश मान लिया जाए, ब्राह्मणों को सुदामा मान लिया जाए, तो सम्मान समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का है। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण पूर्ण विश्वास के साथ है और समाजवादी पार्टी को 27 में लेकर आएगी। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाएगी। आप किस जिले से आ रहे हैं? जौनपुर जिला से हूँ, रजनीश मिश्रा नाम है। और देख रहे हैं आप जितना विशाल जन समूह यहाँ पर एकत्रित हुआ है, आने वाले वक्त में यह आहट है कि सरकार बनने जा रही है। आहट जी, आहट तो हमेशा सुनाई देता है, लेकिन दरवाजा कैसे बंद हो जाता है सत्ता का? देखिए, ब्राह्मण परिवर्तन लाता है और ब्राह्मण ही योगी का सरकार लाए। ब्राह्मण जिधर जाता है उधर सरकार बनती है। और ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी की सोच से परेशान है, प्रताड़ित है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार ब्राह्मणों का फर्जी एनकाउंटर करवाई, उससे पीड़ित है और आने वाले वक्त में सरकार बनाने जा रहा है। पीडीए अगड़ा पिछड़ा दलित के हिसाब से पीडीए बनाया गया है और किसान, युवा, बेरोजगार, महंगाई जैसी व्यवस्थाओं को लेकर समाज के हर वर्ग, हर लोग समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे और 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये बता रहे हैं कि अगड़ा पिछड़ा बनाया गया, पी से पंडित नहीं है। पी से पंडित अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले हैं। ये पिछड़ा बता रहे हैं। नहीं, पी से पंडित। आपने पिछड़ा बताया। नहीं, देखो, पीडीए का मतलब ये है कि अगड़ा पिछड़ा जो भी दलित, उत्पीड़न जो भी कुछ है, पिछड़ों का सम्मान है। पी से पिछड़ा समझिए या पी से पंडित समझिए, सभी लोग एक साथ होकर के नहीं, यही बताए कि पी से पिछड़ा, पी से पीड़ित, पी से पंडित, पी से पिछड़ा। सभी कार्यक्रम में आए हैं अखिलेश जी के। किस जिले से? बहराइच से। महसी। किस नेता के साथ? के ओझा के साथ। के ओझा के साथ टिकट मांग रहे हैं क्या? के ओझा जी, के ओझा जी को ही मिला था अगली बार सन 2022 में, फिर अब की बार मिलेगा 27 में। उम्मीद है हम लोगों को 27 में उम्मीद है जी कि टिकट फिर से मिलेगा जी। अच्छा, थोड़ा सा हम इधर भी आएंगे। लोगों का भीड़ अगर देखें तो लगातार बढ़ रहे हैं। बाबा जी किस जिले से आ रहे हैं? हम मध्य प्रदेश सतना से हैं। सतना से। क्या अखिलेश यादव के जनेश्वर का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, जनेश्वर जी की याद में, उसी कार्यक्रम में आए? जी। अच्छा, किसी नेता के साथ या पर्सनल? हम स्वयं हैं पर्सनल। हम राजनारायण जनेश्वर जी के शिष्य हैं और हम बराबर उनके हर कार्यक्रम में दिल्ली में आते थे, जाते थे, वहाँ कार्यक्रम हमारा होता है। अब हमारा कार्यक्रम, हमको कुछ लोगों ने कहा कि आप आइए लखनऊ आइए, तो हम लखनऊ आ गए। लखनऊ आना शुरू कर दिया। अच्छा, किस जिले से हैं? सतना जिले से। जी। सतना तो दूसरे प्रदेश में हो जाए। तो दूसरा तो जनेश्वर मिश्रा कोई एक उत्तर प्रदेश के नेता थोड़ी थे, वो पूरे देश के नेता थे। देश के नेता राजनारायण जी नहीं, मेरा कहने का मतलब बड़ी दूर से यात्रा की है। हाँ, तो हम तो उन लोगों की कैसे, ट्रेन से कैसे यात्रा की? हम ट्रेन से आए। ट्रेन से आए, मतलब सतना से आए हैं। अच्छा, थोड़ा सा इधर भी आते हैं, थोड़ा सा किस जिले से हैं? मैं तो उमरिया का रहने वाला, लेकिन गाजियाबाद से आए हैं, गाजियाबाद में रहते हैं। कैसे यहाँ आज जनेश्वर कार्यक्रम में अखिलेश यादव के कार्यालय पर? इसलिए आया हूँ कि सरकार में इसमें सुनाई नहीं होती है। हर जगह मैं एप्लीकेशन दे चुका हूँ, लेकिन हमारे बच्चों को जान माल का खतरा है, तो कोई सुनाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री के पास हो या कमिश्नर के पास हो। तो आज इतनी भीड़ में कैसे मुलाकात होगी आपकी? बड़ी कठिन है। हाँ, मैं इसीलिए चला आया हूँ। यहाँ आए थे, रात में स्टेशन पर रुके। कैसे मुलाकात होगी अखिलेश यादव से? बड़ी भीड़ है, बहुत नेता भीड़ है। अब अगर आज नहीं होगी तो यहीं रुकेंगे, रात में कल मिलेंगे। अखिलेश यादव से मुलाकात? हाँ, मुलाकात करेंगे, अपनी समस्या बताएंगे। अपनी समस्या हमारे बहुत ज्यादा। उम्मीद है कि अखिलेश यादव हल कर देंगे? हमें सत्ता में नहीं है, कैसे हल करेंगे? उम्मीद है हमें कि वे बात उठाएंगे हमारी, आवाज उठाएंगे आवाज उठाएंगे हमारी। अच्छा, क्या कहना चाहते थे आप?
कुछ नहीं, आज हम सभी समाजवादी पुरोधा जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती में शामिल हुए हैं और ये जो ब्राह्मण हुंकार उत्तर प्रदेश के और 18 मंडल से जो आज सनातन पांडे और श्री कृष्ण कुमार ओझा जी के नेतृत्व में हम लोग आए हुए हैं और महासी विधानसभा से लगभग 2000 की संख्या से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और यही कहने आए हैं कि इस बार ब्राह्मण परिवर्तन करके रहेगा और अपने वोट के चोट से इस योगी की भ्रष्ट सरकार को बदलने का कार्य भी करेगा। किस जिले से? बलिया से? बहराइच जिले के महासी विधानसभा क्षेत्र के श्री कृष्ण कुमार ओझा जी के नेतृत्व में हम सभी आए हैं। सनातन पांडे का नाम लिया इसलिए मैंने सोचा। बागी बलिया के मंगल पांडे की धरती सनातन पांडे जी के संयोजन में आदरणीय श्री कृष्ण कुमार जी के नेतृत्व में हम सभी आए हैं। आप किस जिले से? मैं भदोही से आया हूँ, काशी के पास भदोही पड़ता है, वहाँ से आया हूँ। हमारा एक ही कहना है, हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े संत शंकराचार्य अभिमुक्तानंद जी को गंगा स्नान से रोका गया, ये भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, थोड़ा सा हम इधर भी आ जाते हैं। यहाँ देखेंगे कि विधायक, पूर्व विधायक, इस वक्त आपकी पत्नी विधायक है, इरफान सोलंकी जी से मुलाकात हुई है। आज ब्राह्मण सम्मेलन किया जा रहा है। ब्राह्मण सम्मेलन में अगर आज देखा जाए तो भारी भीड़ के साथ आज संख्या बल दिखाया जा रहा है। क्या उम्मीद है? 2000 परिवर्तन है कि हर वर्ग को मालूम है पी दिएगा। लगातार लोगों का आगमन हो रहा है अखिलेश यादव के समर्थन में। क्या उम्मीद है 2027 में परिवर्तन की स्थिति बनेगी या फिर दांव उल्टा? ब्राह्मण की ललकार है, ब्राह्मण की ललकार है। 2027 में सपा की सरकार है। ब्राह्मण की ललकार है, 2027 में सपा की सरकार है। अब इसका मैं आपको इसका कारण बता रहा हूं, क्योंकि हमारा ब्राह्मण समाज नाराज क्यों है। हम युवा ब्राह्मण नाराज इसलिए हैं, ब्राह्मण क्योंकि हमारे आराध्य भगवान परशुराम की जयंती पर अवकाश निरस्त किया बीजेपी सरकार ने। अभी आप हमें बताइए, अभी कुछ दिन पहले पंडित चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती थी, कितनी जगह मनाई गई। मतलब किसी की जयंती पर आप करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और जो देश के लिए बलिदान दिया उसकी जयंती आपको नजर नहीं आ रही है। ब्राह्मण समाज के शिरोमणि हमारे हैं, उनकी जयंती आपको नजर नहीं आ रही है। मतलब आज आप जहाँ पर आप आए हैं, आज इनकी जयंती पर इनके भी पार्क में परमिशन नहीं दी सरकार। मतलब इतना तानाशाही, इतना अत्याचार, इन्हीं की जयंती इन्हीं के पार्क में परमिशन नहीं दे रही है सरकार। हम युवा ब्राह्मण अब अपने भविष्य को जानते हैं, समझते हैं। ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण की ललकार है। 2027 में सपा की सरकार है, क्योंकि हम सम्मान के भूखे हैं। ब्राह्मण किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। हम युवा ब्राह्मण किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है। बीजेपी में सिर्फ चाटुकार लोग बचे हैं, बाकी युवा ब्राह्मण जान रहा है हमारा सम्मान कहाँ है, हमारा भविष्य कहाँ है। हमें आप एक बात जानिए, 2027 में सपा सरकार बनने जा रही है। आप हमें बताइए, विकास दुबे थे, विकास दुबे में मार रहे अपराधी थे, उनकी बहू का क्या दोष था? 2 दिन हुआ था शादी होकर आए, पूरे परिवार को जेल में डाल दिया गया। विजय मिश्रा जी, मैं मान रहा हूँ विजय मिश्रा जी अपराधी थे, उनका बेटा अमेरिका में पढ़ता था, वो भी अपराधी था, उसको भी जेल में डाल दिया गया। अगर ऐसा है तो अगर भविष्य में बीजेपी में एक भी नेता बेईमान और चोर साबित हुआ तो पूरी बीजेपी को बेईमान घोषित करेगी सरकार। बताइए हमें आप। अच्छा, ये देख सकते हैं आक्रोश भी देखा जा रहा है, यानी ब्राह्मण यूथ है, काफी यूथ में तक। किस जिले से आए हो आप? किस जिले से आए हो? हम प्रयागराज इलाहाबाद। कौन लेकर आया? हमें? हाँ, जाए दो। कुछ दिए कि नहीं, सही से बताना। कुछ दिए? क्या देंगे? पैसा वैसा नहीं दिए हैं? नहीं, पैसा क्यों देंगे? कार्यकर्ता हो? कार्यकर्ता हम लोग। अच्छा, पैसे पे नहीं आए? पैसा किस लिए देंगे? कुछ खर्चा पानी कुछ ना है? नहीं, पैसा कोई नहीं, पैसा कुछ ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समाजवादी कार्यालय के अंदर में अलग अलग तरह से लगभग हर जिले से विधायक, जो पूर्व मंत्री हैं वो, और ब्राह्मण से जुड़े हुए लोग, जो भी कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद हो रहे हैं। लगातार बने रहिए अपडेट के लिए हमारे साथ। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ अकरम हाशमी, नमस्कार।